पिछले 6-7 सालों में स्पेस एक अच्छी गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट टूल के रूप में उभर कर यह सामने आया है। गांव गलियों तक रोड और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में जियो टैगिंग का उपयोग हो, सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में विकास कार्यों की देखरेख का प्रश्न हो, ग्राउंड वाटर का डिटेक्शन हो, मॉनिटरिंग हो या मैनेजमेंट हो, किसानों के लिए फसलों और खेतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो। नैविक, इसका नाम आपने सुना होगा, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सिस्टम। नैविक से कोस्टल एरियाज में रहने वाले आबादी की मदद हो या डिजास्टर मैनेजमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी अनेक चीजों में स्पेस टेक्नोलॉजी आज सरकार और उसकी जुड़ी एजेंसियों की भरपूर ये मदद कर रही है। आज जब मैं यहाँ पर कल्पना चावला सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मित्रों आपके बीच हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरी और मेरे साथ साथ देशवासियों की उम्मीदें आपसे काफी बढ़ चली हैं कि आने वाले समय में आप लोग भी इन सभी सुविधाओं की बढ़ोतरी में अपना योगदान देंगे और देश को खुशहाली की राह पर और तेजी से आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे देश की बेटी कल्पना चावला का नाम आज केवल एक एस्ट्रोनॉट का न होकर वीमेन एम्पावरमेंट का एक प्रतीक बन चुका है। उन्होंने किसी समय एक सपना देखा और हमारे समाज और राष्ट्र ने उस सपने को एक नए पंख दिए, जिससे कल्पना से परे जाकर उड़ान भरी है। कल्पना से परे जाकर उड़ान भरी है और हमें इस इंस्पिरेशन, ज़ील और एंथुसियाज्म को बरकरार रखना है और अपनी बेटियों को भी मैथ्स, साइंस, डिफेंस और स्पेस सेक्टर की ओर जाने के लिए हम सबको इंस्पायर करना है, उनको प्रेरित करना है, जिससे हमारे देश और समाज में एक नहीं अनेक कल्पनाएं आगे बढ़ें और देश और समाज का नाम वह रोशन करें। I have full confidence that Chandigarh University is taking big strides in this direction. अमृत महोत्सव से प्रेरित देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 75 स्टूडेंट्स के सहयोग से निर्मित होने जा रहे देश के प्रथम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्यूसैट की सफलता की मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, फिजिकल रूप में तो यह सैटेलाइट कुछ समय बाद लॉन्च होगा, पर उससे भी कहीं महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के दिलो दिमाग में पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि देश की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मौके ਤੇ 75 सैटेलाइट स्टेशन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। और मैंने खुशी है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके मूरली कतार में खड़ी हुई है और भारत में अपनी किस्म का ये पहला IoT बेस्ड जोड़ा स्पेस स्टेशन हैगा वो असीं इस्टैबलिश किया। इत्थे रिसर्च होएगी, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मसले हैगे ने, ਜਿਹੜੇ स्थानक मसले ने, खास करके स्पेस सैटेलाइट तो पहला भी बहुत हैगे ने, लेकिन साडी स्टेट में ਜਾਂ बॉर्डर स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ स्पेस सेंटर है जिथे ਦਾ ਜਿਹੜਾ डेटा हैगा वो लोकल समस्यावां के हल वास्ते, चाहे वो किसानों दी समस्यावां ने, चाहे बॉर्डर पर सिक्योरिटी का इशू है, चाहे ग्लेशियर के विच पैदा होने वाली समस्यावां ने, हर तरह दी समस्यावां जिहड़ियां वातावरण नाल रिलेटेड ने, फसलों नाल रिलेटेड ने, उस दे वास्ते जिहड़ा इत्थों दा डेटा हैगा सेंटर वो काम करेगा और साडे रिसर्चर इसके उपर रेगुलर रिसर्च करनगे। हाँ जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तुसीं देखोगे कि 10 साल दे विच एक अपना मुकाम हासिल किया। असीं एशिया दे विचों 270वें स्थान ते आए पूरे एशिया दे विच, और भारत दे विच असीं 52वें स्थान ते हैगे आ। नैक A+ यूनिवर्सिटी है। बेसिकली असीं समझते हैं कि जिहड़ियां यूनिवर्सिटियां ने वो सिर्फ पढ़ाउण दी जगह ना होवे, सिर्फ डिग्रियां वंडण वास्ते ना होवे, जिहड़ियां साडे समाज दीयां समस्यावां ने जां साडी नेशन बिल्डिंग दे जिहड़े कारज ने उन्हां वास्ते संस्थावां नूं काम करना चाहिदा है। और साडे कोले जिहड़े प्रोफैसर ने, टीचर ने, स्टूडेंट ने, उन्हां सारिआं नूं असीं इस गल वास्ते प्रेरित कीता और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं कि इस साल
ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1200 ਪੇਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਬਣਾਈਏ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20-25 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈਏ।